पैसा नहीं है। उसी समय फल वाले ने वो टोकरी उठाकर वो कीमती हीरे मोती जवेरात थे यमुना में फेंक दिए। मुझे ये नहीं चाहिए कृष्ण, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। भगवान के भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते, भगवान के भक्त भगवान को ही मांग लेते हैं। प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और तब जाकर भगवान प्रसन्न होते हैं। शास्त्र में लिखा है कि भगवान की भक्ति करते हुए यदि हम कोई भौतिक वस्तु मांगेंगे तो भगवान वो तुरंत दे देंगे, क्योंकि भगवान किसी के हाथों में बंधना नहीं चाहते हैं। कौन आदमी परतंत्र बनना चाहेगा? भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, और प्रेम के बदले तो कुछ वस्तु मांग लेते तो भगवान वो वस्तु देकर छूट जाते हैं। चलो मैं तो बच गया, थोड़ी सी वस्तु देकर मैं तो छूट गया। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति भगवान कुछ भी दे, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकित्वयि। मुझे धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो मात्र आपकी भक्ति, आपका प्रेम चाहिए। तो वक्त इस प्रकार सत्यव्रत मुनि ने, भगवान खड़े हैं सामने और कहते हैं मांगो, कुछ नहीं मांगा। इतिहास खोलकर देख लीजिए, जितने भी शुद्ध भक्त हुए, चाहे देवी कुंती हो या वृत्रासुर हो या फिर रामायण का केवट हो, भगवान इन सब को देने के लिए तैयार थे। लेकिन इनमें से किसी ने भी भगवान से कभी भी कुछ नहीं मांगा। जब मांगना हुआ तो भगवान का प्रेम मांगा, उनका दर्शन मांगा। तो सत्यव्रत मुनि भगवान से प्रेम मांग रहे हैं। कहते हैं प्रभु आपकी ये जो बाल गोपाल की छवि है, सदा में मनस्य विराजताम, मेरे मन में सदा के लिए विराजमान रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा क्यों? मेरी छवि को अपने मन में रखकर क्या करोगे? बोले प्रभु आनंद आएगा। बोले क्यों आनंद आएगा? बोले प्रभु आपकी छवि इतनी सुंदर जो है। भगवान ने कहा अच्छा मैं सुंदर हूं, मेरी सभी छवि सुंदर है, बताओ मेरी सुंदरता क्या है? तब सत्यव्रत मुनि ने एक और पद लिख दिया, इदं ते मुखाम्बोज अत्यंत नीले वृतं कुंतले स्निग्ध रक्तश्च गोप्या। इदं ते मुखाम्बोज अत्यंत नीले वृतं कुंतले स्निग्ध रक्तश्च गोप्या। इदं ते मुखाम्बोज अत्यंत नीले वृतं कुंतले स्निग्ध रक्तश्च गोप्या। मुहुः चुम्बितां बिम्ब रक्ताधरम में, मुहुः चुम्बितां बिम्ब रक्ताधरम में, मुहुः चुम्बितां बिम्ब रक्ताधरम में, मुहुः चुम्बितां बिम्ब रक्ताधरम में। मनस्या विरास्ता मालं लक्ष्यलाभे, मनस्या विरास्ता मालक्षण, मनस्या विरास्ता मालं लक्ष्यलाभे। सत्यव्रत जी कहते हैं प्रभु आपकी ये छवि कितनी सुंदर है। इदम, फिर से कहते हैं इदम, इदम माने निर्देशार्थ शब्द है, निर्देशन कर रहे हैं। इदम, ये जो आपकी छवि है, इदम ते मुखाम्बोज अत्यंत नीले। प्रभु आपका ये नीले, आपका ये बहुत सुंदर नीले वर्ण का शरीर, घनश्याम वर्ण का ये अद्भुत शरीर,
और उसमें भी ये आपका सुंदर मुख कमल, आपका ये प्रसन्न चेहरा, और इस चेहरे के ऊपर सुंदर सुंदर घुंघराले बाल, वृतम कुंतले, कुंतले माने बाल, केश, स्निग्ध, बहुत सुंदर सॉफ्ट आपके ये बाल हैं। और गोपिया, गोपिया माने यशोदा के द्वारा मुहुष चुंबितम, बार बार आपके इस मुख को चुंबन किया जाता था। यशोदा बार बार अपने लाला के मुख का चुंबन करती थी। क्यों नहीं करेगी? आज की माँ अपने साधारण बालक को, जो पंच महाभूत से बना हुआ है, जिसका शरीर नाशवंत है, फिर भी अपने छोटे से बालक की सुंदरता को देखकर उनको चूमती हैं, उनसे लाड़ करती हैं। ये तो अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म, जिसका चिन्मयी देह है, चिन्मयी विग्रह है, यशोदा के घर पर खेल रहा है। यशोदा बार बार कृष्ण को अपने गले लगा लेती थी और उनके मुख का चुंबन करती थी। कृष्ण, आपका ये बहुत सुंदर मुख कमल, और उस मुख में लाल वर्ण के अधर और ओष्ठ अद्भुत है। आपकी सुंदरता अद्भुत है कृष्ण। एक बार भी यदि कोई आपकी सुंदरता को देख ले, फिर वो जगत का नहीं रह सकता है, वो आपका बन जाता है। रूप गोस्वामी ने पद्यावली में कहा कि देखो, अपने घर गृहस्थी में ही आनंद लेना चाहते हो ना, तो भूल से भी कभी वृंदावन मत जाना। चाहते हो कि बस अपने जीवन में ही फंसे रहे, बने रहे, आसक्त रहे, तो गलती से वृंदावन मत जाना। और वृंदावन चले गए तो यमुना के तट पर मत जाना। और यमुना के तट पर चले भी गए तो तीनों अंग से टेढ़े बांके बिहारी के सामने मत देखना, क्योंकि एक बार भी बांके बिहारी के सामने दृष्टि चली गई तो फिर संसार के नहीं, उस भगवान के हो जाओगे। अद्भुत विग्रह है, अद्भुत सुंदरता। त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवन में रहने वाले सब लोग इसको चाहते हैं। भक्त तो सत्य कहें, इस संसार में संसार की वस्तु के प्रति और संसार के लोगों के प्रति हमारी आसक्ति तब तक है जब तक कृष्ण की सुंदरता को नहीं देख लेते हैं। जिस दिन कृष्ण की सुंदरता को देख लिया, इनकी सुंदरता जिस दिन समझ में आ गई, तो इनके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। ये उद्गार है महाराष्ट्र में रहने वाली देवी रुक्मणी का। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या थी। 4 भाई थे, सबसे बड़े भाई का नाम था रुक्मी। पूछा गया, बेटा किसके साथ विवाह करना चाहती हो? रुक्मणी ने कहा, कृष्ण के साथ। पिताजी तैयार हो गए, लेकिन उनका भाई जो था जैसे तैसे भी जरासंध के साथ मित्रता कर चुका था। एक दिन रुक्मी जरासंध के साथ बैठा था और कहा कि मेरी बहन का विवाह हम लोग कृष्ण के साथ तय कर रहे हैं, ठीक तो है? जरासंध ने कहा, दुनिया में और कोई दूल्हा नहीं मिला? अपनी बहन को आत्महत्या करवा देना, मार देना, लेकिन जीवन में कभी कृष्ण के साथ शादी मत कराना। दुनिया में और कोई मर चुके हैं पुरुष? बोले क्या हुआ मित्र? जरासंध ने कहा, कृष्ण जैसा कायर इस दुनिया में कोई नहीं है। वो कपटी है, कायर है, रण छोड़कर भाग गया। उसके साथ विवाह मत कराना। रुक्मी ने कहा, ठीक है, कृष्ण के साथ नहीं कराएंगे, तो तुम्हारे नजर में कोई दूल्हा है? हाँ। बोले बहुत अच्छा दूल्हा और सर्वगुण संपन्न। कौन? बोले शिशुपाल। और इसके अंदर गुण क्या था? जन्म से कृष्ण को गाली देता था। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन तोतली बोले, मैं तला तितना तैता था। गाली देना तो तब से ही शुरू किया था। लेकिन भक्त तो बड़ी विडंबना है, नाम रखा था उनकी बुआ ने शिशुपाल। शिशुपाल का मतलब है शिशु माने बच्चा, बालक, और पाल माने पालन करता, पालने वाला। जो बच्चे को पाले उसे शिशुपाल कहते हैं, लेकिन कभी बच्चे वाला बन ही नहीं पाया। भगवान ने बनने ही नहीं दिया इसको। अब जब
रुक्मी घर पर आया और आदेश दे दिया अपने पिता को और बहन को कि कृष्ण के साथ विवाह नहीं होगा, शिशुपाल के साथ तुम्हारा विवाह होगा। 3 दिन के बाद शिशुपाल अपनी पूरी बारात सेना को लेकर आएगा और विधि विधान से विवाह होगा। अब रुक्मणी तो कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती थी, महाराष्ट्र में रहती थी और उन दिनों कृष्ण सौराष्ट्र गुजरात में रहते थे, द्वारिका में। तो समय देवी रुक्मणी जब कोई सोर्स नहीं बचा तब उन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र में 8 श्लोक थे जो एज इट इज सुखदेव जी ने भागवत में रख दिए। पत्र लिखा, अपने एक ब्राह्मण को बुलाया, कहा कि जल्दी जाओ और कृष्ण को ये पत्र प्रदान करो। वह ब्राह्मण कृष्ण के पास द्वारिका में पहुंचा। कृष्ण ने बहुत सुंदर स्वागत किया और उस ब्राह्मण को आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा रुक्मणी ने आपके लिए पत्र भेजा है। बोले कौन रुक्मणी है? बोले आप उसको जानते नहीं? बोले मैं कोई रुक्मणी को नहीं जानता हूँ। वास्तव में भगवान नहीं जानते। बोले ठीक है नहीं जानते, लेकिन पत्र भेजा, पढ़ तो लो। भगवान ने सोचा देखो ये लड़कियों के चक्कर में फंसना ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ लिखा होगा तो खामखा मुझे चक्कर में फंसा देगी। बात भी सत्य, भगवान आचरण से सिखाते हैं। भगवान ने कहा देखो तुम साक्षी हो, आप ही अपने हाथ में पत्र खोलो और आप ही पढ़ो, कुछ गड़बड़ होगा तो आप साक्षी के रूप में रह सकते हो। ब्राह्मण देवता ने पत्र खोला और पढ़ने लगे। भगवान सुनते हैं। अद्भुत पत्र था भक्तों। पिछले दिनों में मुंबई में कथा थी, केवल 7 दिन तक इस पत्र के ऊपर कथा चली। अद्भुत पत्र है। भाव यही है पत्र का। रुक्मणी ने लिखा था कृष्ण मैं आपको दिलो जान से प्रेम करती हूँ, आपको चाहती हूँ और आपके बिना जी नहीं सकती हूँ, परंतु मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता है और मेरा विवाह यदि आपको छोड़कर अन्य किसी से भी हुआ तो आत्महत्या करके मर जाऊंगी। मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी, विवाह करूंगी तो आपके साथ। इसलिए कृष्ण आप यहाँ पर आइए और मुझे लेकर जाइए, मेरे से विवाह कीजिए। अब कृष्ण सोच में पड़ गए कि न तो ये कभी रोड पर मिली, न बस स्टॉप पर, न व्हाट्सएप में कभी फोटो देखा, न ईमेल मैसेज इंटरनेट चैटिंग, कुछ नहीं हुआ। तो ये मुझे जानती नहीं और मेरे से इतना प्रेम करती। प्रेम करने के लिए कोई आधार तो चाहिए ना, है? कुछ ना कुछ तो आधार होना चाहिए। कोई बाप अपने घर पर आकर बेटे को कहे बेटा तेरी मंगनी पक्की करके आया हूं, तू प्रेम करना शुरू कर दे। तब बेटा पूछेगा ना किसके साथ मेरी मंगनी की? अरे तू प्रेम कर। बोले पिताजी नंबर तो दो, मोबाइल नंबर। नहीं, तू प्रेम शुरू कर दे। अब किसी हवा से प्रेम करे? प्रेम करने के लिए कम से कम मोबाइल नंबर तो होना चाहिए या उसका एड्रेस होना चाहिए, कुछ आधार तो होना चाहिए। बिना आधार के प्रेम कैसे हो सकता है? तो मानो भगवान ने अर्जुन को फोन लगाया होगा, रुक्मणी को पूछा कि देखो हम लोग कभी इसके पहले मिले नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई और तुम सीधी सीधा लिख रही हो कि आपके बिना जी नहीं सकती हूँ और आओ शादी करो। भगवान ने कहा देखो एक कुलवती नारी के लिए ये ठीक बात नहीं है किसी पराये पुरुष को इस प्रकार से पत्र लिखना। बोले बिना मिले, बिना जाने, बिना कोई बातचीत किए तुम इतना प्रेम कैसे करती हो? तब रुक्मणी ने कहा कृष्ण मैं जानती हूँ, मानती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं मिली और आप भी मुझसे कभी नहीं मिले। कृष्ण मैंने आज तक आपको देखा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े साधु संतों के मुख से आपकी कथा अवश्य सुनी है और आपकी कथा को सुन सुनकर आज मुझे आपसे प्रेम हो चुका है और मैं आपके बिना रह नहीं सकती। कृष्ण ने कहा कुलवती नारी के लिए अच्छी बात नहीं है, ऐसे पत्र लिखना ये गलत है। तब रुक्मणी ने कहा कृष्ण, उस पत्र में लिखा था कृष्ण मैंने मेरे इस हाथ को 1000 बार रोका, मैंने हजारों बार कलम उठाई और कलम छोड़ दी, मैंने मेरे मन को रोकने का बहुत प्रयास किया कृष्ण, लेकिन कृष्ण आप ही विचार करो इस संसार में ऐसा कौन जीव है, ऐसी कौन सी नारी है जिसकी दृष्टि आपके रूप के ऊपर चली जाए, आपके गुण के ऊपर, आपकी लीला के ऊपर जिसकी दृष्टि चली जाए और वह आपके बिना जी सके। आपके गुण रूप लीला को समझने वाला व्यक्ति आपको आपके बिना जी नहीं सकता है।
अतः कृष्ण, अब तो जीऊंगी आपके साथ, मरूंगी आपके साथ, आप आइए और लेकर जाए। क्षत्रिय की कन्या थी, पूरा प्लान दे दिया कि हमारी कुल परंपरा के अनुसार बहू को सर्वप्रथम देवी जी के मंदिर में लेकर जाया जाता है और उनका आशीर्वाद लेकर फिर विवाह मंडप में लेकर जाते हैं। तो मैं देवी माता का दर्शन करने के लिए जाऊंगी और उस समय आप आइएगा, मुझे लेकर जाएगा। लेकिन याद रहे कृष्ण, उस समय मेरा भाई रुक्मी अपनी पूरी सेना को तैनात करके खड़ा होगा, जरासंध भी अपनी पूरी सेना को लेकर आया होगा और मगध नरेश, शिशुपाल, उनके पिता, ये सब लोग अपनी सेना लेकर आए होंगे। करोड़ों लोगों की सेना होगी और उस बीच में आपको आना है और मुझे लेकर जाना है। लेकिन मुझे आप पर विश्वास है कि आप अवश्य मुझे लेकर जाएंगे। और कृष्ण, आप स्वतंत्र हैं। यदि इस प्रस्ताव को आप इनकार करते हो, इस पत्र को इनकार करते हो, तो कृष्ण, मैं आपको फोर्स करने वाली कौन हो सकती हूँ। लेकिन आप इतना सुन लीजिए कि यदि आप मुझे लेने के लिए नहीं आए तो विवाह तो नहीं करूंगी, जीवन भर तक तपस्या करूंगी। तपस्या कर करके अपने देह को सुखा दूंगी ताकि दूसरे जन्म में तो आपकी प्राप्ति हो सके, और उस जन्म में भी आप नहीं मिले तो उस जन्म में भी तपस्या करूंगी। जब तक आप नहीं मिलोगे तब तक मैं तपस्या करूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो एकमात्र कृष्ण के साथ। और बात भी सही है भक्तों, कृष्ण यदि पति के रूप में मिल जाए तो और क्या चाहिए। मेरा भाई ने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मेरा भाई का बस एक ही कहना था, ऐसे वर को विवाह करके मैं क्या करूं जो आज जिए और कल मर जाए। ये तो कभी भी मर जाए तो विधवा बना देगा। ऐसे वर से विवाह करके मैं क्या करूं जो आज जिए कल मर जाए। मैं तो वरु मेरे गिरधर गोपाल से, जिससे मेरा सुहाग अमर हो जाए। जिससे मेरा सौभाग्य अखंड हो जाए, मैं कृष्ण के साथ ना करूं। कृष्ण ने रुक्मिणी के पत्र को पढ़ा और ब्राह्मण को कहा कि हमें जल्दी जाना चाहिए, केवल एक दिन बचा था। उस समय कृष्ण ने अपना दिव्य रथ बाहर निकाला और उस दिव्य रथ पर सवार हुए और तेज गति से, आज द्वारिका से महाराष्ट्र फ्लाइट में जाना होता है तो 3-4 घंटा लग ही जाता है। कृष्ण तेज गति से अपने रथ को चलाए और उस समय सुबह 10 बजे का समय हो चुका और देवी रुक्मिणी अपनी अनेकों सखियों के साथ उस देवी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए निकल पड़ी। अनेकों मंगल गीत गाए जा रहे हैं। देवी माता के मंदिर में पहुंच चुके हैं। देवी रुक्मिणी प्रणाम कर रही है और प्रणाम करके वापस लौट रही हैं। वहां पर सब लोगों को पता चल गया कि कृष्ण विदर्भ देश में आ चुके हैं। इतना पता चलते ही सभी राजाओं ने अपनी सेना को तैनात कर दिया। हे सैनिकों, अपने अपने हाथों में हथियार धारण कर लो, क्योंकि वह ग्वाला, वह कृष्ण आ चुका है। यदि किसी को भी कृष्ण का दर्शन हो जाए तो पकड़कर उसे मार देना। शिशुपाल अपनी सेना को लेकर खड़ा है, जरासंध अपनी सेना को लेकर खड़ा है, रुक्मी अपनी सेना को लेकर खड़ा है, लाखों की मात्रा में सैनिक खड़े हैं। और उस समय देवी रुक्मिणी दर्शन करके वापस लौट रही हैं। देवी रुक्मिणी को एक एक कदम एक एक कल्प के समान लग रहे हैं। एक एक कदम एक एक कल्प के समान कृष्ण आएंगे। यदि कृष्ण नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा। मन में संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। और उस समय देवी रुक्मिणी उस मंदिर के सीढ़ी के पास पहुंच गई। सारी सेना तैनात है और उसी समय अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण उस दिव्य रथ पे सवार होकर
उस सेना के बीच में प्रकट हो गए। कृष्ण सेना के बीच में मानो ऐसे प्रकट हुए जैसे बादल में बिजली होती है, जैसे बिजली चमकती है और बिजली चमकते ही आंखें बंद हो जाती हैं। कृष्ण प्रकट होते ही सभी राजा महाराजा और सैनिकों की आंखें बंद हो गई। कृष्ण प्रकट हुए, सबकी आंखें बंद हो गई, किसी को पता नहीं चला कौन आया, कैसे आया। और उसी समय भगवान कृष्ण रुक्मिणी को अपना हाथ दिए, रुक्मिणी के हाथ को लेकर उस दिव्य रथ के ऊपर सवार कराए। जैसे सिंह हजारों सियारों के बीच में से अपने भोजन के भाग को लेकर निकल जाता है, वैसे कृष्ण सिंह लाखों लोगों के बीच में प्रकट होकर रुक्मिणी को उठाकर अपने रथ में बिठा दिए। कर सर पर साधार यमर कर अनुसार कर पर वर धर मेल करे, अरे हर सुर यवर यपर यतियन कर नटवर मन हर भैर बने, अरे मन हर मटक लटक तट टिकट मुकट शिर सवर नमे गण रण पट फरट फरड़ पद घूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर, श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम। भगवान श्री कृष्ण बिजली की तरफ प्रकट हो गए, रुक्मिणी के हाथों को पकड़े, अपने दिव्य रथ पर सवार किए। और उस समय भगवान ने अपने घोड़ों को कहा, इज्जत का सवाल है, तेज से दौड़ो। भगवान के रथ के घोड़े उछल कर दौड़ने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे हजारों सियारों के बीच में कोई सिंह आता है और अपने भोजन के भाग को लेकर चला जाता है, ये सारे सियार हाउ 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 करते रहते हैं। वैसे कृष्ण सिंह उस हजारों सैनिकों के बीच में आए, रुक्मिणी को उठा लिए और रुक्मिणी को लेकर चले गए और सब लोग हाउ हाउ करते रह गए। तब चमक चमक दादुर दब डम कत कत मोर लाल गिरा, तब पियु पियु शबद पुकारत चादर पियु पियु कोकिल कंठ गिरा, तब गड़ड़ गड़ड़ न बहुत कड़ा कर घड़ड़ गिरिवर शिखर बजे, गणरण पट फरट फरड़ पद घूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर, श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही रुक्मिणी को लेकर अपने रथ को वहां से भगाए, सारे सेनाओं की आंखें खुल गई और बोले कौन आया, कब आया, कहां से आया और कैसे लेकर गया। सब लोग हुआ हुआ करने लगे और अपने अपने हथियार को हाथ में लेकर अपने अपने घोड़ों को घोड़े के ऊपर बैठकर कृष्ण का पीछा करने लगे। कृष्ण जैसे ही द्वारिका से निकले, बलराम जी ने सोचा कृष्ण कहाँ गए। बलराम जी ने किसी को पूछा कृष्ण कहाँ गए हैं, किसी ने कहा कृष्ण अपने होने वाली पत्नी का अपहरण करने गए। बलराम जी को पता चल गया कि मेरा छोटा भाई अकेला गया है, उसे मेरी आवश्यकता पड़ेगी। कृष्ण रुक्मिणी को अपने रथ में बिठाकर दौड़ रहे थे, रथ को भगा रहे थे। सारी सेना कृष्ण के पीछे भाग रही थी, कृष्ण का पीछा कर रही थी। और उसी समय बलराम जी अपना दिव्य हल लेकर प्रकट हो गए। अपने दिव्य हल से बलराम जी ने सारी सेना को रोक लिया और बलराम जी अपने दिव्य हल से उस सारी सेना का विध्वंस करने लगे। तब धमक धमक दाहतुर आज मेरे भाई का विवाह होने जा रहा है। बेचारा जीवन में पहली बार शादी कर रहा है, अब तक तो लीला ही करता रहा। आज इज्जत से पहली बार शादी करने जा रहा है
और इतने लोग उनके पीछे पड़े हैं। बलराम जी से नहीं रहा गया, अपनी गदा और हल हाथ में ले लिया और टूट पड़े। दाव डमक डमक दाह दुर दाव डम कत कत मोर बंगाल गिरा दाव पे यु शावर पुकारत जाता युग युगो किल कंठ गिरा दाव गड़ गड़ नम। बलराम जी सारी सेना का विध्वंस कर दिए। बलराम जी का युद्ध रुक्मी के साथ हुआ। बलराम जी ने सोचा कि कृष्ण के साले को मार दूंगा। रुक्मी उनका साला था ना, रुक्मणी का भाई। तो आगे चलकर रुक्मणी के हाथों का भोजन खाना है। जब जब मेरे सामने आएगी तो याद करेगी मेरे भाई को मार डाला। बलराम जी पूरी सेना का विध्वंस किए और रुक्मी को छोड़ दिया। और पुनः बलराम जी द्वारिका में आए, कृष्ण द्वारिका में आए और कृष्ण रुक्मणी का दिव्य विवाह हुआ। श्री कृष्णचंद्र भगवान तो इस प्रकार कृष्ण ने रुक्मणी का उद्धार किया, रुक्मणी को अपना लिया। यदि हमारे मन में इच्छा है कि भगवान मृत्यु के समय इसी प्रकार हमारे पास आए, हमारा हाथ पकड़कर हमें वैकुंठ लेकर जाए, तो हमें भी जो रुक्मणी ने किया है वह करना चाहिए। ये व्हाट्सएप में मैसेज न करते हुए भगवान को मैसेज करते रहना चाहिए। रुक्मणी ने श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुण्वताम ते, भुवन सुंदर भगवान श्री कृष्ण के कथा को सुना था और कृष्ण कथा सुन सुनकर कृष्ण से प्रेम हो गया। हम भी यदि बड़े भाव से प्रेम से कृष्ण की इन कथाओं को सुनते रहे, कृष्ण से प्रेम होगा और निश्चित भगवान श्री कृष्ण हमें लेने आएंगे। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि प्रभु आप बहुत सुंदर हो और संसार के सब लोग आपकी सुंदरता से मोहित होते हैं। प्रभु बस आपके चरणों में यही निवेदन है कि आप मेरा ध्यान रखिएगा, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर रखिएगा। सत्यव्रत मुनि कहते हैं नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाभिमग्नम। देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाभिमग्नम। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाभिमग्नम। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाभिमग्नम। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु। गृहाणेश मामज्ञ मे दक्षिदृश। गृहाणेश मामज्ञ मे दक्षिदृश। गृहाणेश मामज्ञ मे दक्षिदृश। गृहाणेश मामज्ञ मे दक्षिदृश। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि हे कृष्ण, हे दामोदर, भगवान श्री कृष्ण के उदर के ऊपर रस्सी बांधी गई। उदर माने पेट,
और दाम माने रस्सी, जिसके उदर पर दाम बांधी गई है, इसलिए इनको दामोदर कहा गया। कि हे दामोदर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, प्रसीद आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस संसार सागर में फंसा हुआ हूं, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए और इस संसार सागर में रहते हुए आपका भजन कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। प्रभु आप मेरा उद्धार कीजिए। भगवान ने कहा, मैं आपका उद्धार कैसे कर सकता हूं? सत्यव्रत मुनि ने कहा कि आप तो बड़े बड़े पापियों का उद्धार करते हैं। मानो भगवान कृष्ण कहे, मैंने किसका उद्धार किया? तब सत्यव्रत मुनि कहते हैं, कुबेरात्मजो बद मृत्युव यद्वत् त्वया मुचितो भक्ति भाजो कृतो च। त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च। कुबेरात्मजो बद मृत्युव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च। कुबेरात्मजो बद मृत्युव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ। 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 न मोक्षे ग्रहो मे स्थित दामोदरे। गृहमस्ति दामोदरे। न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे। न मोक्षे गृहमस्ति दामोदरे। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने। हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम नहीं करता हूँ, कृष्ण मैं यशोदा को भी प्रणाम नहीं करता हूँ, आपके चरण को भी प्रणाम नहीं, यशोदा के चरण को भी प्रणाम नहीं। कृष्ण मैं तो प्रणाम उस रस्सी को करता हूँ जिस रस्सी से आपको बांधा गया है। क्या भाग्य है उस रस्सी का, है? इसलिए कहते हैं, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने। नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये। नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये। नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये। नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये। नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया और कृष्ण को बांधकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्यग्रायाम मातरीम प्रभु। कृष्ण को बांधकर मैया यशोदा वहां से चली गई और कृष्ण बंधे हुए खड़े हैं, रो रहे हैं।
परंतु रोते रोते उखल के साथ बंधे हुए कृष्ण की दृष्टि अपने घर के आंगन में दो वृक्ष थे, उस वृक्ष के ऊपर गई। बस कृष्ण की दृष्टि क्या जानी थी, उनके उद्धार की बात सोच लिया। बस भगवान की एक दृष्टि काफी है उद्धार करने के लिए। कृष्ण उखल के साथ बंधे हुए हैं, रस्सी के साथ बंधे हुए हैं, उनकी दृष्टि अपने घर के आंगन में रहे दो बहुत बड़े वृक्ष थे, वट वृक्ष, उस वृक्ष के ऊपर उनकी दृष्टि गई। भगवान के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। भले ये वृक्ष बेचारे कई दिनों से बंधे हुए हैं, मैं इसका उद्धार करूंगा। किसी आचार्य ने बहुत सुंदर कहा, तो क्या अब तक उद्धार करने की बात मन में नहीं आई? घर से जाते समय आते समय तो वृक्ष दिखाई देते थे। आचार्य ने बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा की। इस दुनिया में जब आदमी के स्वयं के जीवन में दुख आता है तब दूसरों का दुख समझ सकता है। आज जब खुद को बांधा गया है ना, तब वो वृक्ष जो बंधे हुए हैं उस योनि में, उनका बंधन का एहसास हो रहा है कि बोले मैं आधे घंटे से बंधा हूं तो इतना कष्ट हो रहा है, ये वृक्ष बेचारे 1000-2000 वर्ष से बंधे हुए हैं, कितने दुखी होंगे। एक दुखी ही दूसरे दुखी की बात को समझ सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पुरा नारदेन शापेन वृक्षताम प्रापितो मदात। पूर्व में नारद मुनि ने इनको श्राप दिया था और श्राप के कारण ये दोनों नंद बाबा के घर पे वृक्ष बनकर रह रहे थे। ये दोनों पूर्व जन्म में कुबेर जी के दो पुत्र थे, एक का नाम था नल कुबेर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव। गले में मणि होने के, ग्रीव माने गला, गले में मणि होने के कारण उनका नाम मणिग्रीव। तो कुबेर धन के धनाढ्य देवता कुबेर जी के दो पुत्र थे और नारद जी ने उन दोनों को श्राप देकर नंद बाबा के घर पर वृक्ष बना दिया था। और कृष्ण ने, क्योंकि नारद ने श्राप दिया है, नारद अमोघ दर्शनम अमोघ वचनम, नारद जी के वचन कभी मिथ्या भगवान होने ही नहीं देते। तो नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने उन दोनों वृक्ष का उद्धार किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम दशम स्कंधे नवम अध्याय समाप्त। 9 अध्याय समाप्त हुए। 10वें अध्याय के प्रारंभ में महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं। आपके हाथों में जो प्रश्न है, श्री राजो उवाच। अब तक तो रस लिए, अब 2 दिन पढ़ते हैं थोड़ा, क्योंकि भागवत को पढ़ना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म तो बन गया। मैं सोचा था ये प्लेटफॉर्म केवल 1-2 दिन तक बनाऊंगा और फिर ये कथा करूंगा, तो प्लेटफॉर्म ही 6 दिन का हो गया। खैर, जितना ही समय है श्लोकों के का रसास्वादन करेंगे। राजो उवाच, श्री राजा ने कहा, महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को कहने लगे। क्या कहने लगे? पुरा कथ्यताम भगवान येत तयो शापस्य कारणम यत्तत् विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः। राजोवाच, महाराज परीक्षित बोल दिए। जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि नारद मुनि ने श्राप दिया, नारद जी के श्राप की बात आई ना, महाराज परीक्षित ने कथा को रोक दिया। रुको। भागवत यदि आप ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि जहां जहां श्राप का जिक्र होता है वहां वहां परीक्षित कथा को रोक देते हैं। जब वहां पर श्राप का जिक्र आया, पार्वती ने चित्रकेतु महाराज को श्राप दिया। रुको महाराज रुको, इस श्राप की बात को थोड़ा विस्तार से बता दो।
जहां जहां श्राप की बात आई, यहां पर श्राप की बात आई तो परीक्षित जी ने कहा कि श्राप क्यों दिया, श्राप के बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ। क्यों जानते हो? आदमी को कभी कोई रोग होता है, मान लो किसी को टाइफाइड रोग हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और 2-3 जन वहां पर आए और कहे कि फलाने भाई को भी टाइफाइड हुआ है, तो आदमी बैठ जाता है, अच्छा कैसा टाइफाइड हुआ है? खुद को टाइफाइड हुआ है तो दूसरे के टाइफाइड के सुनने में ज्यादा आनंद आता है कि मैं अकेला नहीं हूं। डायमंड मार्केट में किसी का पैसा लेकर कोई उड़ जाता है तो कष्ट होता है, लेकिन 2-4 लोगों की और साथ में बात आ जाती है कि फलाने आदमी का भी पैसा था, अच्छा बताओ कितना था, उसका कितना था, उसका कितना था, उसका जिज्ञासा बढ़ जाती है। और आदमी जिस रोग से ग्रसित है, उसी रोग से यदि कोई ग्रसित आदमी की बात जब सुनाई देती है तब उत्सुकता बढ़ जाती है सुनने के। तो महाराज परीक्षित को ऑलरेडी श्राप लगा हुआ था समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा, खुद श्राप खाकर बैठे थे, खुद को श्राप लगा था। इसलिए जब जब श्राप की बात आई तब तक महाराज परीक्षित ने कहा विस्तार से सुनाओ, कहीं अपने जैसी तो बात नहीं है। तो नारद मुनि के श्राप की जब बात आई तब महाराज परीक्षित ने चलती हुई कथा को रोक दिया और कथा को रोककर यह जिज्ञासा करने लगे। कथ्यताम भगवान एतत्। परीक्षित जी सुखदेव गोस्वामी को संबोधन देते हैं भगवान, हे भगवान आप बहुत महान हो। एतत् शापस्य कारणम, नारद मुनि के श्राप का क्या कारण हो सकता है? नारद मुनि जैसे संत किसी को श्राप दे, ये बात कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि भक्तों श्राप तब दिया जाता है जब क्रोध आता है। पहले के ऋषि मुनि श्राप देते थे, आज के लोग गाली देते हैं, क्योंकि श्राप तो दे नहीं सकते, वो जो बोलेगा वो तो होगा तो नहीं, तो गाली से ही काम चला लेते हैं। तो पहले के ऋषि मुनियों का श्राप, आज के लोगों की गाली। गाली कोई प्रेम से थोड़ी ना बोलता है कि बहुत मौज आ गया तो गाली बोलने लगा, नहीं। जब क्रोध आता है किसी के ऊपर, जब बिल्कुल दिमाग गर्म हो जाता है, तब बोलनी नहीं होती, वो निकल जाती है ना। तो ये श्राप, ये गाली, ये क्रोध का विकार है। तो नारद मुनि ने श्राप दिया। नारद जी जैसे ऐसे बड़े चढ़े महान संत, साधु को कभी क्रोध नहीं आना चाहिए। रूप गोस्वामी ने पहले श्लोक में कह दिया, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम। और गीता में कृष्ण ने कहा, त्रिविध नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मन, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। ये काम, क्रोध और लोभ नरक में जाने के सीधे द्वार हैं। इसलिए क्रोध तो नरक की प्राप्ति कराने वाला है। और नारद जैसे साधु संत के जीवन में, उनके हृदय में कभी क्रोध आए, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और नारद जी का इतिहास देखो तो पता चले, नारद तो बड़े भक्त हैं और बड़े शांत हैं। दक्ष प्रजापति ने नारद को श्राप दिया, श्राप देता हूं कि 2 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर टिक नहीं पाएगा। कितना भयंकर श्राप था, लेकिन फिर भी नारद जी ने हंसते हुए प्रेम से स्वीकार कर लिया। ये संतों का स्वभाव है। संतों को, भक्तों को कभी क्रोध नहीं आता है, और जिसको क्रोध आए वो भक्त नहीं है, वो संत नहीं है। क्रोध ही वश में नहीं हुआ तो मन क्या वश में होगा, बुद्धि क्या वश में होगी, और वह संत, वह साधु, वह भक्त कैसे माना जाएगा? संत तो वो है जो क्रोध से मुक्त है। इतिहास खोलकर देखिए, महाराष्ट्र में एक संत हुए जिसका नाम था संत एकनाथ। पंढरपुर में विठल जी का बहुत सुंदर दर्शन है, विठल रुक्मणी, और वहां पर एक पवित्र नदी बहती है, चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी बहती हैं, और दिसंबर की ऋतु, ठंडी का समय था, बहुत ठंड चल रही थी। तो संत एकनाथ को भगवान का दर्शन करना था, अतः सुबह भोर में उस ठंडे शीतल जल में चंद्रभागा नदी में स्नान किए, और स्नान करके भगवान विठल रुक्मणी का दर्शन करने जा रहे थे।
जा रहे थे तो रास्ते में एक 3 मंजिल का बिल्डिंग था और तीसरी मंजिल पर एक मुसलमान खड़ा था और सुबह सुबह ब्रश कर रहा था। और संत एकनाथ जा रहे थे, इसको क्या सूझी, मुंह में पानी लेकर वो कुल्ला करने लगा और सारा पानी संत एकनाथ के ऊपर डाला, थूक दिया। आज यदि किसी आदमी के ऊपर ऐसा काम किया जाए, सुबह खा पीकर घर से तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकला है और ऊपर से किसी ने कुल्ला कर दिया, पृथ्वी से एक आदमी का भार तो अवश्य कम हो जाएगा। संत एकनाथ के ऊपर उस मुसलमान ने कुल्ला किया। संत एकनाथ प्रेम से फिर से वापस लौट गए क्योंकि अपवित्र हो गए। चंद्रभागा में स्नान किए, बहुत ठंडा जल था। स्नान करके दूसरी बार आए तो इसने दूसरी बार कुल्ला कर दिया। गए नदी में स्नान करने, तीसरी बार आए, तीसरी बार मुंह में से थूक दिया। 50 बार स्नान करके आए और ये 50 बार उसके ऊपर कुल्ला किया। इतिहास में ऐसा वर्णन है। और 51वीं बार जब स्नान करके संत एकनाथ आए, वह मुसलमान तीसरी मंजिल से नीचे उतरकर एकनाथ के चरणों में गिर गया। आज तक मैंने सुना था, लेकिन आज मैंने देख लिया संतों का हृदय कोमल होता है। मैंने आपके बार 50 बार कुल्ला किया और 50 बार आपको इस ठंडी में, उस ठंडे जल में स्नान किया और आपको एक बार भी क्रोध नहीं आया। धन्य हो आप, सच्चे संत हो। उस मुसलमान ने कहा और पांव पड़कर कहा कि मुझे क्षमा कर देना, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना सुनते ही संत एकनाथ उस मुसलमान को दंडवत करने लगे। बोले आपकी कोई गलती नहीं, आज तो आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा कर दी, आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। संत एकनाथ ने कहा क्योंकि मैं इतना आलसी आदमी और ऊपर से इतनी ठंड, दिन में एक ही बार चंद्रभागा जैसी पवित्र नदी में स्नान करता हूं, लेकिन आज आपकी कृपा से 51 बार इस नदी में स्नान करने का सौभाग्य मिला। इसे संत कहते हैं। चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, अपने गुणों से च्युत नहीं होते हैं, समुद्र की तरह गंभीर बने रहते हैं, कभी क्रोध नहीं आता है। ऐसे ही एक संत हुए तुकाराम, बस भागवत को पढ़कर भागवत को गाते थे। भागवत संस्कृत में है, वो मराठी भाषा में भागवत को बोलते थे और मराठी भाषा में जो भागवत बोलते थे उसको अभंग कहा जाता है। बहुत सुंदर उनकी रचना है। तो ये अभंग गाया करते थे और जहाँ जाते वहाँ घंटों भर बैठ जाते, काम धंधा कुछ नहीं। एक दिन उसकी पत्नी को बड़ा क्रोध हुआ। बोले रोज हरे कृष्ण करते रहते हो, जाओ खेत में गन्ने उग चुके हैं, खेतों से गन्ने काट कर लेकर आओ। तुकाराम गए खेत में गन्ना काटने, सारे खेत का गन्ना काटा, बहुत बड़ी बोरी मस्तक पर लेकर आ रहे थे। रास्ते में कोई बालक मिला, महाराज एक गन्ना दे दो ना। अब ये तो संत थे, एक निकाल कर दे दिया, लो। अब बच्चों का स्वभाव, एक को मिला तो 15-20 और आ गए, हमें भी चाहिए, तो निकाल कर देते गए। बड़े लोग भी आने लगे। घर पर पहुंचे तब तक एक गन्ना बचा था। तुकाराम की पत्नी ने देखा कि एक गन्ना लेकर आए तो डांट कर कहा, क्रोध करते हुए, मैंने पूरे खेत के गन्ने लाने के लिए कहे थे, तुम एक गन्ना लेकर आए। तुकाराम जी ने कहा, भाग्यवान, पूरे खेत का गन्ना काट कर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में हरिजन मिल गए, भक्तों के, भगवान के जन मिल गए और वे गन्ना मांग रहे थे, तो मैं ना कैसे कह सकूं। तो मैंने उनको गन्ने दे दिए और एक ही बचा। जब पत्नी ने यह सुना, एक तो कुछ काम करता है नहीं और खेत में थोड़े बहुत गन्ने पके थे, बेचकर पैसे मिलता और वो भी सबको बांट कर आए। तुकाराम जी के हाथ से गन्ना ले लिया और उसकी पीठ पर इतना जोर से मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। आज की पत्नी एक बार मार कर देखे, आज जरा जाकर देखना, कल 2 में से 1 नहीं यहां पर होगा।
या पत्नी नहीं होगी या पति नहीं होगा। तुकाराम की पत्नी ने उनके पेट पर जोर से गन्ना मारा, 2 गन्ने हो गए। तो कितना जोर से मारा होगा। लेकिन तुकाराम तो बस अपने ही भाव में थे। भाग्यवान, भगवान की कितनी कृपा है हम पर, कितनी कृपा प्रभु की हम पर है। गन्ना एक था, हम 2 थे, भगवान की कृपा से 2 गन्ना हो गए। एक तुम खाओ, एक मैं खाऊं। भक्तों का ये स्वभाव होता है। संत इसे कहते हैं कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसे कभी क्रोध नहीं आता है। तो आज जब सुखदेव गोस्वामी ने यह बात कर दी कि नारद मुनि को क्रोध आ गया, तो परीक्षित महाराज को आश्चर्य लगना था। इसलिए महाराज परीक्षित ने कहा कि नारद जैसे ऋषि मुनियों को क्रोध, नारद को कभी क्रोध नहीं आ सकता है, नारद को कभी क्रोध आ ही नहीं सकता है। और यदि नारद को क्रोध आया तो इसने बहुत बड़ी गड़बड़ की होगी, ये दोनों ने काम बहुत बुरा किया होगा। कहते हैं यत विगर्हितम कर्म, ये कुबेर जी के पुत्रों ने बहुत गर्हित कर्म किया होगा, तब नारद मुनि क्रोध करेंगे, अन्यथा वो क्रोध नहीं कर सकते हैं। बताइए प्रभु, इस कथा को विस्तार से सुनाइए। ये श्राप वाली कथा जो है ना, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। तब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ये कथा हो गई, अब ये कथा सुनिए। ये कथा विस्तार से सुनाते हुए कहते हैं, श्री शुकवाच रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुद्रुप्तो धनदात्मजो कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटो मंदाकिन्यां मदोत्कटो। तो पूर्व की यह बात है, इस संसार में अनेकों देवता हैं और भगवान ने सभी देवताओं को अपनी सेवा में लगा रखा है। उनमें से एक देवता है जिसका नाम है कुबेर, जो इस संसार में सभी जीवों को धन प्रदान करते हैं। धन के धनाढ़ देवता, जिसे बैंक में कोई कैशियर होता है, कैशियर जानते ना, हमारा ही पैसा बैंक में होता है लेकिन उसे लेने के लिए कैशियर के पास जाना होता है, वो गिन कर देता है, वो न चाहे तो न भी दे, कल आ जाना, आज हमारे पास नहीं। तो वैसे ये धन संपत्ति हमें हमारे कर्म के अनुसार ही मिलती है, लेकिन वाया कुबेर जी के होकर आती है। तो धन के धनाढ़ देवता है कुबेर, और उस कुबेर के 2 पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। और उस कुबेर के पुत्र को के गुणों को देखकर शिवजी ने उन दोनों को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया, अपना PA बना लिया। इसे संस्कृत में क्या कहा गया? रुद्रस्य अनुचर भूत्वा। रुद्रस्य, रुद्र माने शिवजी, शिवजी को रुद्र कहा जाता है क्योंकि वह रोते हुए प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से। और किसी आचार्य ने बहुत सुंदर कहा, रुगाणी द्रवती इति रुद्र। रुद्र 2 अक्षर है ना, रू और द्र। रू माने रुगाणी, रुगाणी माने रोग, द्रवती माने नष्ट कर देना। जो दूसरों के रोग को नष्ट कर दे उसे रुद्र कहा जाता है। कैसे रोगों को नष्ट करते हैं? शिव जी के 2 ही कार्य हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करना और भागवत कथा बोलना। अपनी पत्नी पार्वती को गोद में बिठाकर वे भागवत कथा बोलते हैं, और भागवत के द्वारा सभी श्रोताओं के बड़े से बड़े रोग को, अर्थात सबसे बड़ा रोग है भवरोग, भागवत के द्वारा अपने श्रोताओं के भवरोग को मिटा देते हैं। इसलिए शिव जी का एक नाम है रुद्र। रुगाणी द्रव्यति, रोग को जो मिटा दे। तो ऐसे शिव जी ने नल कुबेर मणिग्रीव को अपना अनुचर बना लिया था। और ये लोग एक तो धनी बाप के बेटे थे, किसी भी आदमी को बिगड़ने के लिए केवल एक चीज काफी है। ये कथा मैंने शुक्रताल में जब की तो अनेकों भक्त सूरत से आए थे, भीम जी भाई और भी बहुत सारे भक्त थे, नाम याद नहीं है। उन्होंने मुझे उस समय कहा था कि प्रभु जो हो न हो, आने वाले भविष्य में ये कथा आप सूरत में आकर सुनाइएगा,
क्योंकि सूरत में कुछ लोग धनी बाप के बेटे बहुत बिगड़ रहे हैं, ऐसे उन्होंने कहा था, मुझे तो पता नहीं। तो आज ये अवसर आ गया। तो एक तो धनी बाप के बेटे थे, धन की कोई कमी नहीं थी, और ऊपर से शिव जी ने अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। तो धन का अभिमान और साथ ही साथ पद का अभिमान। रुद्रस्य अनुचरो भूतवा, और रुद्र के शिव जी के अनुचर बन गए, और अनुचर बनकर सुद्रुप्तो धनद आत्मजो, धनद आत्मजो, धन के धनाढ़ देवता कुबेर जी के ये दोनों पुत्र सुद्रुप्तो। सुद्रुप्तो माने वे अभिमानी बन गए, बहुत गर्व हो गया कि हम धनी हैं और हम बहुत बड़े पोस्ट पोजीशन पर हैं। और अभिमान के कारण, धन और पद के अभिमान के कारण कैलाश उपवने रम्ये मंदाकिन्या मदोत्कटो, वह शिव जी के वह पवित्र क्षेत्र में, कैलाश जैसे पवित्र धाम में है, मदोत्कटो नशे में चूर बन गए, मतवाले बन गए। देखिए एक एक श्लोक बहुत गंभीर हैं, बहुत इनकी व्याख्याएं हो सकती हैं। पहला शब्द है रुद्रस्य अनुचरो भूतवा, और अंतिम शब्द है मदोत्कटो, मतवाले बन गए। यहां पर शास्त्र का एक सिद्धांत स्थापित हुआ भक्तों, भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवताओं की पूजा करेंगे या उपासना करेंगे, हृदय शुद्ध नहीं होगा। ये लोग शिव जी के उपासक थे। शिव जी ने अपना अनुचर बना लिया था, अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया, अपने साथ रखा करते थे शिव जी इन दोनों को, लेकिन फिर भी इन दोनों का हृदय शुद्ध नहीं हुआ। यदि हृदय शुद्ध करना चाहते हैं तो राम, कृष्ण या विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। इनको छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवताओं की हजारों लाखों वर्ष तक सेवा करोगे, उपासना करोगे, देवी देवता आपकी इच्छा को पूर्ण कर देंगे, ये भौतिक थोड़े बहुत भोग दे देंगे, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं कर पाएंगे। इतिहास में वर्णन है, हिरण्याकश्यप ने 36,500 वर्ष तक तपस्या की थी ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्म देवता के लिए। 36,500 वर्ष तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, लेकिन फिर भी हिरण्याकश्यप का हृदय शुद्ध नहीं हुआ। वह बहुत बड़ा आतंकवादी बन गया। रावण ने यज्ञ किया था, 10 यज्ञ करते हुए अपने 10 मस्तक हवन कुंड में डाल दिया था शिव जी के लिए। शिव जी की इतनी बड़ी भक्ति, इतना बड़ा उपासक था रावण, लेकिन फिर भी हृदय शुद्ध नहीं हो पाया। कंस दुर्गा देवी का भगत था, दुर्गा देवी की उपासना करता था, लेकिन फिर भी कंस का हृदय शुद्ध नहीं हुआ। भागवत में वर्णन है, भगवान ऋषभदेव ने कहा कि शुद्ध्येत यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, यदि हृदय शुद्ध करना चाहते हैं, अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, तो राम, कृष्ण या विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। अन्य देवी देवताओं की उपासना करने से भोग मिल सकते हैं, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। तो हिरण्याकश्यप को लीजिए, रावण देखिए, कंस देखिए, ये सब देवी देवताओं के उपासक थे। और दूसरी ओर ध्रुव महाराज को ले लीजिए, उनके हृदय में मल था, उनके हृदय में कामना थी कि मुझे बहुत बड़ा राज्य मिले। लेकिन जैसे ही ध्रुव महाराज उस कामना की पूर्ति करने के लिए देवी देवताओं के पास नहीं गए, क्योंकि नारद जी रास्ते में मिल गए थे, और नारद जी ने तत्तात्र गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि, यमुना के तट पर वृंदावन में भेज दिया भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए। ध्रुव का हृदय द्रुमिल था, ध्रुव के हृदय में कामना थी, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति करने के कारण ध्रुव की सारी कामना चली गई और ध्रुव का हृदय शुद्ध हो गया। अजामिल को ले लीजिए, 6ठे स्कंद में जीवन भर पाप किया था, लेकिन भगवान नारायण का नाम ले लिया, हृदय शुद्ध हो गया, नरक में जाने से बच गया। एक और देवी देवताओं की अनंत अत्यंत तपस्या, उपासना, लेकिन हृदय शुद्धि नहीं, और एक और भगवान राम, कृष्ण, विष्णु की थोड़ी सी भक्ति, हृदय शुद्ध हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान राम की, कृष्ण की, विष्णु की भक्ति करता है।
भागवत का श्लोक प्रमाण आपके सामने है। रुद्रस्य अनुचर भूतवा, रुद्र का शिव जी का अनुचर होकर भी सुद्रुप्तो अभिमानी बन गए और मदोत्कटो मतवाले बन गए। अभिमानी बन गए, मतवाले बन गए और मतवाले होकर कैलासे उपवने शिव जी के पवित्र तीर्थ स्थान में वो पाप करने लगे। कुछ लोग आदत से बहुत मजबूर होते हैं, ऐसी आदत बिगड़ जाती है कि ऐसे पवित्र स्थानों में जाकर भी पाप करते हैं। जैसे हिरण्याकश्यप के विषय में आया, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके स्वर्ग में युद्ध किया और स्वर्ग लोक को जीत लिया। हिरण्याकश्यप स्वर्ग में रहने लगा, लेकिन स्वर्ग में रहकर भी पृथ्वी की गंदी आदत नहीं छोड़ी। स्वर्ग में देवता सोमरस पीते हैं। सोमरस माने ताजे ताजे फल का जूस भी नहीं कहा जाएगा, एसेंस, आज की भाषा में एनर्जी ड्रिंक विदाउट अल्कोहल। स्वर्ग के देवता जो हैं ये शुद्ध जूस पीते हैं, लेकिन ये हिरण्याकश्यप स्वर्ग में जाकर देसी दारू पीता था। ये सब भागवत में लिखा है। तीव्र गंधा, जिसमें तीव्र गंध आती थी। तीव्र गंध तो देसी में से आती होगी, हमने पिया नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है कि बाकी ये विदेशी जो होती है उसमें इतनी गंध नहीं होती है, देसी में बहुत गंध होती है। तो स्वर्ग में जाकर ये सब पीता था। कुछ लोग अब मंदिरों में जाते नहीं हैं, कथाओं में जाते नहीं हैं, लेकिन मंदिर, कथा या तीर्थों में चले जाए तो वहां पर भी अपनी आदत नहीं छोड़ते हैं। वहां जाकर भी चाय, कॉफी, तंबाकू, गुटखा, मावा, कम से कम पवित्र स्थान को तो वर्जित रखो। इस सभा में भी कुछ लोग मुंह में भर कर बैठे हैं और मेरे सामने से ड्रामा कर रहे कि मैं नहीं खा रहा हूं, लेकिन क्या हम नहीं जानते? हम तो हृदय से भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इनको बख्शे, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, ध्यान से सुनिए, इस दुनिया में अन्य कहीं भी आप पाप करोगे तो तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थों में जाओगे ना, अन्य कहीं भी पाप किया आपने, तीर्थों में जाने से वो पाप मिट जाएगा। सत्संग में बैठने से अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप मिट जाएगा। मंदिर में जाने से अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप मिट जाएगा। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, लेकिन सत्संग में बैठकर पाप करने से, मंदिर में बैठकर पाप करने से या तीर्थों में जाकर पाप करने से वज्र लेपो भविष्यति, उसे कोई नहीं काट सकता। इसलिए ऐसे देव स्थानों में जब हम जाते हैं, पवित्र स्थानों में, चाहे सत्संग हो, मंदिर हो या तीर्थ धाम हो, तो वहां पर हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हुए उन पापों से बचना चाहिए, नहीं तो हमारा उद्धार होने का कोई चांस नहीं है। तो ये लोग इतने, और ये पाप क्यों करते थे? क्योंकि मतवाले थे, अभिमान था और मतवाले हो चुके थे। मानो महाराज परीक्षित ने पूछा, ठीक है, शिव जी के उस कैलाश पवित्र लोक में जाकर उन्होंने क्या पाप किया, वे क्या पाप करने लगे और उसका उद्धार कैसे हुआ, कृपया करके बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं, कल शाम को 8:30 बजे समय से आ जाइए और समय से सुन लीजिए।